चले कल चालू क्या कर दिया था अपन ने, लैंप चालू हो गया था। पहला कौन सा लैंप पड़ा था, लैंप कौन सा होता है, इनकैंडिसेंट लैंप थे। इनकैंडिसेंट लैंप थे। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, कार्बन और धातु। कार्बन फिलामेंट कंप्लीट हो गया था। थोड़ी थोड़ी चीजें बता दो। कार्बन फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना होगा, कार्बन का बनेगा। कार्बन का गलना कहाँ 1300 यार, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा उसके बाद ये जो कार्बन फिलामेंट लैंप है इसकी दक्षता कितनी थी, 3 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट। दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट 3 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट थी। चलो इस कार्यकारी घंटे आयु कितनी, 600 से 800 घंटे थी। कार्बन फिलामेंट की बात कर रहा हूँ। कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलो अगर इसको क्या करें और अधिक तापमान में गर्म किया जाए तो क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाएगा और बल्ब का भीतरी भाग क्या पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। चलो आगे, रंग कौन सा देता है ये, रेडिस यानी कि लालिमा, यानी कि लाल होगा लेकिन पीलापन युक्त होगा। लाल तो होगा लेकिन साथ में क्या होगा, पीलापन युक्त होगा। चलो आगे, अगला जो लैंप है उसका नाम क्या है, धात्विक फिलामेंट। धात्विक फिलामेंट लैंप, धात्विक फिलामेंट लैंप। उनका सर ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो निर्वात लैंप थे, निर्वात लैंप, और एक लैंप दूसरे थे गैस भरे लैंप, गैस भरे लैंप। चले आगे, धातु फिलामेंट कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। एक तो निर्वात था और एक कितना था, कौन सा था, गैस भरा था। मैं बात करता हूं निर्वात लैंप की सबसे पहले। निर्वात लैंप, निर्वात लैंप इनका सर किसको बोलते हैं, पहले बात लिखता है इसका, फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। धातु है ना टंगस्टन, एक फिलामेंट किसका बना होगा, टंगस्टन धातु का बना होता है। अच्छा उसके बाद पहले सबसे पहले तो टंगस्टन की बात कर लेते हैं। टंगस्टन का क्या क्या बार होगा, टंगस्टन का ताप गुणांक। टंगस्टन का ताप गुणांक कुछ तो होता है 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आगे, उसके बाद फिर उसका पूछा जाएगा टंगस्टन का विशिष्ट प्रतिरोध। पहले कर चुके हैं अपन तो ये। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 60 माइक्रो ओम से भी, चले आगे, फिर उसका पूछा जाएगा आपको गलनांक, टंगस्टन का गलनांक वेरी वेरी मोस्ट है टंगस्टन का गलनांक। टंगस्टन का गलनांक होता है, अगर आपको पूछेगा ना तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर कंपटीशन में आपको दिखेगा 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 3222 होता है, 3222 डिग्री सेंटीग्रेड, 3222 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आगे, आपके जो आएगा ना ऑप्शन में ये आएगा। चलो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टंगस्टन की खास खास बातें जो आपको याद होनी ही चाहिए। अब आगे आ जाओ निर्वात लैंप पे। इस लैंप में निर्वात होता है। निर्वात का मतलब समझते हो, वायु रहित निर्वात होता है। कोई भी वायु नहीं होती, क्योंकि अगर वायु अगर होगी तो ऑक्सीजन चलना होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को अगर कोई जहां पे जाएगी वो बल्ब क्या हो जाएगा, खराब। तो उससे सबसे पहले किसको बंद किया था, वायु को बंद कर दिया। जैसे वायु को बंद किया उसमें क्या हो गया, वायु रहित हो गया। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात। चलो आगे, तो निर्वात लैंप में नाम में छुपा आंसर क्या भरा होता है, निर्वात। क्या भरा होता है, भरा तो कुछ ही नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, निर्वात लैंप में क्या भरा होता है, कुछ भरा नहीं होता, यानी कि निर्वात ही होता है। अगला, फिर इसका पूछा जाएगा आपको कार्यकारी। क्या लिखे पहले, कार्यकारी तापमान लिख ले, तापमान। कार्यकारी तापमान इसका कितना रखा गया था, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा गया था। कितना रखा गया था, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा गया था। चलो आगे, अगर ये ऑप्शन ना मिले तो आपको मिलेगा 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलेगा,
सर दोनों में से अगर चूज करना हो तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो कौन सा करोगे? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 2000 तो पहले वाले का था भाई, सीधी सी मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। पहली बात तो रखा तो इतना ही था शुरू से, लेकिन कितना हो गया था? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला फिर पूछा जाएगा कार्यकारी घंटे, कार्यकारी घंटे यानी कि आयु पूछ सकता है। इस लैंप की आयु कितनी थी? पहले वाले लैंप की कितनी थी? 600 से 800। 600 में 150 जोड़ना तो 150 जोड़ दिया, फिर 600 150 जोड़ने के बाद 800 में कितना जोड़ दो? 50। जैसा आपको याद रखना वैसा 750 से 850 घंटे। आयु कितनी होती है? 750 से 850 घंटे होती है। फिर आपको पूछा जाएगा किसकी? इसकी दक्षता। इंपॉर्टेंट यही है दक्षता। अगर इसकी दक्षता पूछे तो इसकी दक्षता कितनी होती है? पहले वाले की कितनी थी? 3 से 4 वाट थी। 4 दूनी कितना होता है? 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट। 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। चलूं क्या आगे? यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी? अगला इन लैंपों का यूज अगर पूछे तो याद रखना यूज सजावटी कार्य में कहाँ होता है? सजावटी कार्य में। जहां पर सजावट के लिए आपको लैंप लगेंगे वहां पर कौन सा लगेंगे? निर्वात लैंप लगेंगे। अगला नोट डाल के याद रखना, इनको अन्य नाम भी होते हैं। अन्य नाम क्या आते हैं इसके? इस अन्य नाम बोलते हैं पिग्मी लैंप। क्या बोलते हैं? पिग्मी लैंप। पिग्मी लैंप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नाइट लैंप। क्या बोलते हैं? नाइट लैंप बोलते हैं। चलूं आगे, या इसको बोलते हैं कैंडिला लैंप। कैंडिला लैंप। सर हमें कौन सा याद रखना? आपको तो बस ये याद रखो, पिग्मी लैंप। चले ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लेना। ये चीजें जो लिखी गई है ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। निर्वात लैंप में फिलामेंट किसका बना होता है? धातु का। धातु का ही होगा, धातु फिलामेंट है तो किस धातु का होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन को प्रदर्शित करते हैं मोटोडे डब्ल्यू से। किससे करते हैं? इसका अगर एस को पूछे तो एस की बता वुल्फ्रेमाइट बोलता है। कौन सा होता है? वुल्फ्रेमाइट। एस के, ये इसका क्या है? एस, वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन होता है। टंगस्टन का ताप गुणांक पूछे तो कितना? 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो कितना था? 60 माइक्रो ओम सेमी। 60 माइक्रो ओम सेमी। अगर गलनांक पूछे तो कितना था? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वैसे पूछा जाए तो कितना होता है? 3422 डिग्री होता है भाई। 3222 नहीं था, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। 3422 डिग्री। अगला इसमें क्या बढ़ता है? निर्वात। कुछ ही भरा नहीं होता, वायु रहित लैंप है। कार्यकारी अगर आपको घंटे पूछे तो कितना होता है? 750 से 850 घंटे। कार्यकारी अगर टेम्परेचर पूछे तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं मिले तो ऑप्शन क्या मिलेगा? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों आते हैं तो क्या करना है? 2300 करना है। अच्छा, अगर कार्यकारी घंटे की आयु हो गई। दक्षता अगर पूछे तो कितनी होती है? पहले वाले के 3 से 4 तो इसकी 8 से 10। 4 दूनी 8 होता है, तो 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट। यूज कहाँ होता है? सजावटी कार्यों में। अन्य किस नाम जाना जाता है? पिग्मी लैंप बोल दो, नाइट लैंप बोल दो, या कैंडिला लैंप। चलें क्या आगे? उतारा फिर चलते हैं अगले लैंप, गैस भरे लैंप। आप पूछ भाई। इसमें नहीं होती सर्विस एरिया, इसको ठंडा रखने के लिए बढ़ाया गया। थोड़ा रहेगा ना तो ऊष्मा थोड़ी ज्यादा फैलेगी और अंदर अंदर खुद को जला लेगी। इस कारण से इसको क्या बनाया बेटा? थोड़ा सा ऐसा गोल करके ऊपर से ऐसे बनाते नहीं, ताकि इसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाए। शायद इतने से बल्ब लगाते कांच की बचत नहीं हो जाती, शरीर का कारण है। चले अगला लैंप कौन सा था? गैस भरे। अरे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। गैस भरे लैंप। चले सबसे पहली बात है इसमें यार ना, फिलामेंट कौन सा होगा? फिलामेंट कौन सा होगा इसमें? धात्विक है ना, तो फिलामेंट तो टंगस्टन का ही होगा। किसका होगा? टंगस्टन का। लेकिन किस रूप में होता है? कोयल के रूप में। किसके रूप में होता है? कोयल के रूप में। किसके रूप में होता है? रूप में। इसीलिए आप कभी भी देखते हो तो ऐसे ऐसे लगा होता है, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे तो होता है? कभी देखना, कोयल बना के फिर बनाया गया, कोयल के रूप में होता है। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
गैस भरे लैंप में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का, सबको पता है, लेकिन किसके रूप में होता है? कॉइल के रूप में। किसके रूप में? कॉइल के रूप में। अगला, इस लैंप में, कौन सा लैंप है ये? गैस भरे। इस लैंप में अब गैस भरे मतलब गैस तो भरनी पड़ेगी। कौन सी गैस होती है? तो याद रखना, इस लैंप में आर्गन, आर्गन तथा नाइट्रोजन, आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है, का मिश्रण भरा होता है, भरा होता है। कई की लैंपों में या तो एक होगी या कई दोनों हो सकती है, या तो आर्गन होगी या नाइट्रोजन होगी, या दोनों का मिश्रण होगा। चलूंगे आगे। अगला, गैस क्यों भरता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले बात पूछा है कि गैस क्यों भरेगी? भाई गैस भरता कौन सी भरता है? आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरता है। गैस क्यों भरी इसमें? ऐसी क्या आई? हाँ, फिलामेंट को, फिलामेंट को ठंडा रखने के लिए या कूलिंग प्रदान करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए गैस भरी जाती है, गैस भरी जाती है। आपको याद में ठंडे दिमाग से काम करेगा, थोड़ी ज्यादा देर काम करेगा, तो इसके कार्यकारी घंटे बढ़ नहीं जाएंगे क्या? कार्यकारी घंटे, कार्यकारी घंटे या आयु बोल दो। पहले वाले की कितनी थी? 750 850। इसके बाद ना 1000 से 1200 घंटे। कितनी होती है? 1000 से 1200 घंटे। चले आगे। अगला, फिर इसकी दक्षता पूछेगा आपको। दक्षता, दक्षता पहले वाले की कितनी थी? सबसे पहले वाले की 3 से 4, दूसरे की 4 से 8। इसकी कितनी हो जाएगी? 10 से 20, 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट होगी। फिर एक को क्या बच गया इसके अंदर? कार्यकारी घंटे हो गए, ल्यूमन प्रति वाट क्षमता होगी। फिर कार्यकारी तापमान, तापमान, कार्यकारी तापमान कितना होता है? पहले वाले कितना था? 23 होता है। इसका हो जाएगा 2500 से 2700, 2500 से 2700 डिग्री। तापमान भी बढ़ गया, आराम से काम कर लेगा। अच्छा, यूज अगर पूछा जाए तो सभी प्रकाश व्यवस्था में, सभी प्रकाश व्यवस्था में, सभी जगह किसका यूज करते हैं? गैस भरे का यूज करते हैं। इसके जो टंग फिलामेंट की लंबाई है, इसके फिलामेंट की लंबाई, कौन सा लैंप है ये? गैस। इसके फिलामेंट की लंबाई, फिलामेंट की लंबाई, की लंबाई निर्वात लैंप से, निर्वात लैंप से बताओ कम होती है, अधिक होती है? कॉइल के रूप में ना, क्या होगी? अधिक। निर्वात लैंप से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। चलेगी आगे, हो जाएगा ना यहां तक? अच्छा, तो यही था आपका गैस भरे। फिलामेंट टंगस्टन होता है, आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरा होता है। फिलामेंट को ठंडा रखने के लिए गैस भरते हैं। कार्यकारी घंटे 1000 से 1200, दक्षता 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट। तापमान पूछे तो 2500 से 2700 डिग्री सेंट। यूज सभी प्रकाश व्यवस्था में। और फिलामेंट की लंबाई क्या होती है? निर्वात लैंप से अधिक होती है। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते। मैंने कब बोल दिया? बना थोड़ी सकते उसको, मशीन से बनती है वो तो। हाथ से कैसे बना लेंगे उसको? कनेक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो अलग बात है। अब तू बोलेगा फोन बना ले, तो फोन कैसे बना लेंगे? यार झूठ वाला काम ही नहीं है, ऐसा कभी भी बोलते नहीं। मैं वही बोलता हूँ जो अपने सीमित तक है, जो अपन कर सकते हैं। ले आया तो तुम लोग क्यों करने वाले? चलो आगे। आगे अब जो पढ़ोगे ना, ले चलेंगे। चले। गैस भरे लैंप दो प्रकार होते हैं। मैंने कहा सर कौन सा होता है? एक होता है LPMV, LPMV। सबसे पहले इनके नाम ही आपको याद होने चाहिए। एक होता है LPMV, पूरा नाम होता है लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। इनके नाम याद होने चाहिए सबसे पहले तो। लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप याद हो जाएगा ना। अच्छा, एक होता है HPMV। एक कौन सा होता है?
अच्छा पहले इसके बता दो, एलपीएम भी दो प्रकार के लैंप होते हैं, एक तो सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, एक होता कौन सा, ट्यूब लाइट। चलो ये दोनों कौन सा, एलपीएमवी लैंप है। फिर दूसरे जो पढ़ोगे उसका नाम है एचपीएमवी, पूरा नाम बोलना, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, मतलब पढ़ रहे हैं ना, एल नहीं हो तो क्या हो गया, पढ़ तो लैंप लैंप लिखना पड़ेगा। ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के, एक होता है एम ए, क्या होता है एम ए, एक होता है एम ए टी, एक होता है एम वी, कौन सा होता है एम वी। एम ए का पूरा नाम होता है मर्क्यूरी आर्गन लैंप, मर्क्यूरी आर्गन लैंप। चले, अगला होता है मर्क्यूरी, ए का मतलब आर्गन, टी का मतलब टंगस्टन लैंप, टंगस्टन लैंप, ये नाम याद होने चाहिए। एमवी का नाम क्या होगा, मरकरी, वी का मतलब सब में क्या है, वेपर है, तो मरकरी वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप, ये पहले तो इनका नाम पता होना चाहिए। चले, गैस बनने के आधार पर कितने प्रकार के लैंप है, दो प्रकार, एलपीएमवी और एचपीएमवी। एलपीएमवी का पूरा नाम लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, कितने प्रकार का होता है एलपीएमवी, कौन कौन से, सोडियम वेपर लैंप और ट्यूबलाइट। फिर आता है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, कितने प्रकार के, कौन कौन से, एम ए, एम ए टी और एम बी, एम ए, एम ए टी और एम बी, एम ए, एम ए टी, एम बी। एम ए का मतलब मर्क्यूरी आर्गन लैंप, एम ए टी मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन लैंप, एम ई का मतलब मर्क्यूरी वेपर लैंप। उतारो फिर चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, सारों के बारे में। प्रजापति, अभी भागेगा। चले एलपीएम में पहले सबसे पहले लैंप पढ़ोगे आप, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप पढ़ना है। चले सबसे पहले किसका डायग्राम बनाते हैं, ये किसका डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मर। नाम देखते जाना एक बार, ये तो आपको पता क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। अच्छा, ये क्या होता है, फिलामेंट, क्या होता है, फिलामेंट, फिलामेंट किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। इन पे एक परत होती है जिसको बोलते हैं ऑक्साइड की परत होती है, किसकी परत, ऑक्साइड आलेपित, ऑक्साइड आलेपित परत होती है, आलेपित। फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का, सबको पता है, लेकिन किसके आलेपित होती है, क्या होती है, ऑक्साइड से आलेपित। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, कौन से फिलामेंट लगे होते हैं, ऑक्साइड आलेपित फिलामेंट, ऑक्साइड आलेपित फिलामेंट। चलो
इसके अंदर भरी होती है ऐसा, ऐसा क्रिस्टल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल। ये होता है क्रिस्टल। किसके होता है? सोडियम के क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल होता है? क्रिस्टल किसको बोलते हैं? चूर्ण। सोडियम के चूर्ण होते हैं। साथ में इसमें गैस भरी होती है, गैस होती है, गैस होती है इसमें नियोन गैस। कौन सी होती है? नियोन गैस होती है। चलो है, नियोन गैस होती है। ये होता है बाहरी आवरण, और ये जो होता है ये होता है भीतरी आवरण। चलो आगे। अभी तक को दिक्कत समझ लग रही है क्या? डायग्राम याद रखना। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसकी खास बात होती है कि उच्च रिएक्टेंस वाली होती है। कैसी होती है? उच्च रिएक्टेंस। उच्च रिएक्टेंस। एक सवाल तो कंफर्म हो गया। हाँ चलो, अब एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर लगा है, एक चीज क्लियर होगी सर, कौन सी? एसी पे काम करेगा डीसी पे? केवल एसी पे काम करेगा। तो सबसे पहले सवाल तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे, ये सोडियम वेपर लैंप केवल किस पे काम करता है? एसी पे। करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले एक एक लाइन करते जाते हैं। मैं देख पहले ऐसे पकड़ूंगा, फिर ऐसे बाहर फेंकूंगा। दिमाग खराब हो रहा मेरा। सोडियम वेपर लैंप, ये लैंप किस पे काम करता है? ये लैंप केवल एसी पर कार्य करता है। ये लाइन तो समझ आ गई ना? सबसे पहले तो यही कंफर्म हो गया, ट्रांसफार्मर लगा इसका मतलब केवल किस पे काम करेगा? एसी पे काम करेगा। अगला, फिर आपसे अगर पूछा जाएगा इसकी आकृति कैसी होती? आकृति, नलिका की आकृति कैसी है? नलिका की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के यू आकार की, अंग्रेजी के यू आकार की होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोडियम वेपर लैंप में जो नलिका होती है उसको यू आकार का क्यों बनाया गया था? सर हमें पता तो हम यहां क्यों आते हैं? नलिका को यू आकार का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी लंबाई को कम किया जा सके, ताकि इसकी लंबाई को कम किया जा सके। चलें कि आगे। सोडियम वेपर लैंप को आकृति कैसी होती है? यू आकार की। नलिका की आकृति कैसी होती है? यू आकार की। क्यों बनाई जाती है? ताकि इसकी लंबाई क्या कर सके? कम कर सके। अगला, इसमें क्या भरा होता है? इस लैंप में आप तो क्या भरा होता है? सोडियम के क्रिस्टल तथा नियोन गैस। नियोन गैस प्लस सोडियम के क्रिस्टल। चलो क्या आगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको, और आप खुद बताओगे। बाहरी आवरण तथा भीतरी आवरण के मध्य क्या भरा होता है? सोडियम के क्रिस्टल और नियोन गैस। भगवान ने बुद्धि दी है ना, मैं ये पहले लिख चुका हूं। इस लैंप क्या भरा था? नियोन तथा सोडियम का क्रिस्टल। कुछ ना कुछ अलग ही पूछा होगा। डायग्राम आ जाओ। ये कौन सा कवर है और ये कौन सा है? तो इसके यहाँ पे क्या भरा? अरे कुछ ही नहीं है। अरे नियोन तो भीतरी लैंप में फिलामेंट के पास भरेंगे। बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात। लाइन समझ आ गई ना मेरी? निर्वात है। तो सर नियोन गैस और सोडियम क्रिस्टल कौन से आवरण में डाला जाता है? भीतरी आवरण। समझ आ रही है ना मेरी बात? बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में तो कुछ नहीं है, निर्वात भरा होता है। क्वेश्चन पूछा गया था ये, लोग क्या करते हैं? नियोन प्लस में क्रिस्टल कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में क्या भरा होता है? निर्वात। अगर बोले सोडियम वेपर लैंप में क्या भरा होता है तो क्या होगा? सोडियम क्रिस्टल और नियोन गैस।
क्वेश्चन समझ आ गया ना मेरा। अगला, वैसे याद रखना ये जो गैस और सोडियम क्रिस्टल भरे होते कौन से आवरण में भरे होते हैं? भीतरी आवरण। अगला, तो सर एक बात बताओ, बाहरी आवरण क्यों बनाया गया था? बाहरी आवरण क्यों लगाया गया होगा? ना वो तो उल्टा कम कर देगा। बाहरी आवरण क्यों लगाएंगे? ताकि अगर मान लो कांच हल्का अगर हल्का से टूट गया तो बाहर नहीं चला जाएगा, गैस खराब हो जाएगा। तो बाहरी आवरण क्या कहता है? बाहरी आवरण भीतरी आवरण की सुरक्षा करता है, समझ आ गई मेरी बात? और कोई विशेष काम है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, हंसी होता रही है दानव? क्या नाम? मानव है, दानव है तेरा नाम? है सर। चले आगे। अगला, बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में क्या बनता है? निर्वात होता है। चले, क्वेश्चन पूछे कि इस लैंप में क्या बनता है? तो नियॉन गैस और सोडियम के क्रिस्टल। अगली खास बात, इस लैंप को, इस कौन सा लैंप है? सोडियम वेपर लैंप। इस लैंप को सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है, कोई बता सकता है क्यों? अरे ऊर्ध्वाधर क्यों? क्षैतिज स्थिति में, किस स्थिति में लगाया जाता है? हमेशा क्षैतिज स्थिति में ही लगाया जाता है। कारण सोडियम क्रिस्टल है ना, अगर इसको खड़ा कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, सोडियम क्रिस्टल कहां से नीचे आ जाएंगे और लैंप खराब नहीं हो जाएगा क्या? सोडियम तो अंदर नहीं, नीचे नहीं आ जाएगा। तो सोडियम वेपर लैंप को सदैव किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? क्षैतिज स्थिति में। क्यों करते हैं? अगर ऊर्ध्वाधर में करें, क्षैतिज स्थिति में करते हैं, यदि ऊर्ध्वाधर स्थिति में करें तो सोडियम के क्रिस्टल लैंप के निचले भाग, लैंप के निचले हिस्से में एकत्रित हो जाएंगे तथा लैंप खराब हो जाएगा। लैंप क्या हो जाएगा? लैंप खराब हो जाएगा। आएगी क्या मेरी बात समझ में? चलेंगे आगे। अगला, फिर इसकी पूछा जाएगा आपको, अब अपने पास आ जाता है लाल रंग कैसा देगा ये? प्रचालित होने में समय कितना लगता है? वेरी मोस्ट है। प्रचालित होने में समय वेरी मोस्ट लाइन है। सोडियम वेपर लैंप को प्रचालित होने में कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट का। धीरे पूरा प्रकाश देता है, एकदम से प्रकाश नहीं देता। तो प्रचालित होने में समय लगता है 10 से 15 मिनट। कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 10 से 15 मिनट का, तभी तो यूज नहीं करते। 10 से 15 मिनट का समय, जब शुरू से लैंप पड़ेगा ना उसकी बात करो, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। फिर उसका देगा प्रकाश का रंग। किस रंग का प्रकाश देता है? पीले रंग का। किस रंग का प्रकाश देता है? पीले रंग का प्रकाश। किस रंग का देगा? पीले रंग का। फिर पूछा जाएगा आपको कार्यकारी घंटे या आयु। कार्यकारी आयु या घंटे, ये होती है कितनी? 3500 घंटे। कितनी होती है? 3500 घंटे। फिर आपको पूछी जाएगी दक्षता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षता होती है इसकी 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। कितनी होती है? 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। चलेंगे आगे। अगला, जगह कम होगी मेरे पास, यहां लिख देता हूं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। सोडियम वेपर लैंप या ये लैंप कौन सा लैंप है? ये सोडियम वेपर लैंप। ये लैंप ट्रांसफॉर्मर की उच्च रिएक्टेंस वाली सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा रहता है, संयोजित होता है। देखो सेकेंडरी है ना, पहले लिख दिया था। तो सोडियम वेपर लैंप ट्रांसफॉर्मर कौन सी वाइंडिंग से जुड़ा होगा? सेकेंडरी से। चलूं आगे। अगला, लोड रहित अवस्था में
अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 380 वोल्ट से 450 वोल्ट उत्पन्न होता है। अगर लोड, अगर पूर्णतः लोड नहीं है ना, तो इन दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है? 380 से 450 वोल्ट उत्पन्न होता है। जब ये वोल्टेज कहां जाता है, मैं कारण लिखाता हूं, जब ये वोल्टेज कहां जाता है, इनको मिलता है फिलामेंट को, तो फिलामेंट के पास क्या घूम रही है? गैस घूम रही है। तो गैस क्या करने लगती है? अपने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगती है। चलूं आगे, जिससे आपका बल्ब क्या होने लगता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। चलूं, एक मैं चीज बताने भूल गया, जितने भी आप लैंप पढ़ोगे किस सिद्धांत पर काम करते हैं? गैस के आयनीकरण के सिद्धांत पर। एलपीएमबी और एचपीएमबी दोबारा लिखवा देता हूं, पहले इतना उतारो, एक बार काम करो। फिलहाल बता देता हूं, एलपीएमबी और एचपीएमबी दोनों ही किस सिद्धांत पर काम करते हैं? लैंप गैस के आयनीकरण के सिद्धांत पर। अब गैस का आयनीकरण का सिद्धांत होता क्या, वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाए, क्या उत्पन्न किया जाए? विभवांतर उत्पन्न किया जाए, तो वाष्प में क्या होने लगती है? वाष्प का आयनीकरण होने लगता है। वाष्प का क्या होने लगता है? आयनीकरण, यानी कि आयनाइजेशन होने लगता है, जिससे वाष्प क्या करने लगती है? इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगती है। यही धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? गैस का आयनीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और जितने भी लैंप पढ़ोगे सारे के सारे किस पे काम करता है? गैस के आयनीकरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलूं क्या आगे? कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? उतारो फिर चलते हैं।